उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पद से दिया इस्तीफा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजे 8 पैराग्राफ के इस्तीफे में अपनी खराब सेहत का हवाला दिया। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने अपने इस्तीफे में सरकार के अचीवमेंट का जिक्र किया। लिखा, भारत के अभूतपूर्व विकास और विश्व स्तर पर उभार का भागीदार बनने पर मुझे गर्व है। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने अपने इस्तीफे में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा किया। सदन चलाने में मंत्रिमंडल और सांसदों का आभार जताया। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर अफसोस जताया। कहा, वो अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे, अब सदन में उनकी कमी खलेगी। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने उपराष्ट्रपति धनखड़ के इस्तीफे को बताया चौंकाने वाला। कहा, देश हित में पीएम मोदी जगदीप धनखड़ को मन बदलने के लिए राजी करें। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने धनखड़ के इस्तीफे की टाइमिंग पर सवाल उठाया। कहा, दिन भर काम करते रहे, रात में खराब सेहत का हवाला देकर इस्तीफा दे दिया, ये बात हजम नहीं हो रही है। टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने उपराष्ट्रपति धनखड़ की सेहत की कामना करते हुए उनके कार्यकाल को विवादित बताया। कहा, बढ़ती आलोचना के चलते उन्होंने इस्तीफा दिया। पप्पू यादव ने भी उद्धव गुट के साथ सुर में सुर मिलाया। इस्तीफे के पीछे किसी बड़े खेल की तरफ इशारा किया। मानसून सत्र के दूसरे दिन आज इंडिया ब्लॉक के नेताओं की संसद में सुबह 10:30 बजे बैठक है। सदन में सरकार को घेरने की रणनीति पर होगी चर्चा। संसद में आज विपक्ष उठा सकता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का मुद्दा। संसद के मकर द्वार पर सुबह 10:30 बजे विपक्ष करेगा प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलवाने के लिए इंडिया गठबंधन का जंतर मंतर पर सुबह 10 बजे से 1 बजे तक प्रदर्शन है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी शामिल होंगे। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है। सूत्रों के हवाले से खबर, लोकसभा के लिए 16 घंटे का समय तय हुआ। कांग्रेस की मांग है कि चर्चा में पीएम का जवाब शामिल हो। मानसून सत्र से पहले पीएम मोदी का बयान, ऑपरेशन सिंदूर को बताया सफल। कहा, दुनिया ने हमारी सेना का सामर्थ्य देखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष को दिया भरोसा। कहा, सरकार ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए तैयार है, हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल उठाया। पहलगाम के आतंकी न पकड़े गए न मारे गए, सरकार ने कोई जानकारी नहीं दी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्रंप के सीज फायर के दावे का मुद्दा उठाया। कहा, ट्रंप ने 24 बार हस्तक्षेप करने की बात कही, ये देश के लिए अपमानजनक है। बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन पर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। एसआईआर का बचाव करते हुए 90% काम पूरा होने की जानकारी दी। बिहार विधानसभा में आज दूसरे दिन वोटर लिस्ट रिवीजन और बढ़ते अपराध पर हंगामे के आसार। विपक्षी हंगामे के बाद कल सदन स्थगित हो गया था। तेजस्वी यादव ने कहा, विधानसभा में वोटर लिस्ट रिवीजन पर चर्चा जरूरी है। लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश करेंगे तो हम चुप नहीं बैठेंगे। जन स्वराज पार्टी के चीफ प्रशांत किशोर का दावा, नीतीश कुमार की लंबी राजनीतिक पारी अब समाप्त होने वाली है। बिहार में एनडीए की बैठक में विजय सिन्हा और मंत्री अशोक चौधरी में तू मैं। डिप्टी सीएम ने बीजेपी विधायकों को नहीं बुलाए जाने पर आपत्ति जताई। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी महाराष्ट्र सरकार। हाईकोर्ट ने 2006 के मुंबई ट्रेन सीरियल ब्लास्ट केस में सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को जमीयत उलमा हिंद ने ऐतिहासिक बताया। कहा, 19 साल बाद सत्य और न्याय की जीत हुई है। टीएमसी के शहीद दिवस पर सीएम ममता बनर्जी के चुनाव आयोग को खरी। कहा, बिहार की तरह बंगाल में वोटर लिस्ट रिवीजन हुआ तो ईंट से ईंट बजा देंगे। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी बोले, बीजेपी 2 ई चला रही है, मतदाताओं पर ईसी और विपक्षी नेताओं पर ईडी। बंगाल बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी का ममता को जवाब। का चुनाव आयोग जो कहेगा वो होगा। रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए वोटर लिस्ट में नहीं होंगे। गैंगस्टर चंदन मिश्रा हत्याकांड के आरोपी तौसीफ को कोर्ट ने पुलिस रिमांड में भेजा। बिहार पुलिस को मिली 3 दिनों की रिमांड। पटना की कोर्ट ने चंदन मर्डर केस के 3 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा। बिहार पुलिस ने कोलकाता से चंदन मर्डर के 4 आरोपी गिरफ्तार किए थे। चंदन मिश्रा हत्याकांड में 6ठे आरोपी की पहचान हुई है। नीरज पासवान उसका नाम है। पशुपति पारस की पार्टी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। धन मंत्रण के आरोपी छांगुर बाबा का सामने आया पनामा कनेक्शन। छांगुर बाबा के राजदार नवीन ने पनामा में $10,000 लगाकर खड़ी की है एक शेल कंपनी। ईडी ने तलाशी के दौरान बरामद किए शेल कंपनी के दस्तावेज। कंपनी के जरिए करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का शक है। शेल कंपनी में कुछ विदेशी लोगों के नाम भी हैं। आगरा धर्मांतरण के मुख्य आरोपी अब्दुल रहमान दिल्ली से गिरफ्तार। पुलिस ने धर्म परिवर्तन से जुड़ी कई चीजें बरामद की हैं। विश्व हिंदू परिषद ने लखनऊ में सनातन हेल्पलाइन कॉल सेंटर की शुरुआत की। अलग अलग राज्यों की डेस्क बनाकर धर्मांतरण पीड़ितों की शिकायतें सुनी जा रही हैं। योगी सरकार का बड़ा फैसला, पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित परिवारों को मिलेगी भूमि स्वामित्व का अधिकार। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाने की प्रक्रिया तेज हुई। लोकसभा में 145 सांसदों ने किया सिग्नेचर। राज्यसभा में भी 50 से ज्यादा सांसदों का समर्थन मिला। पुलिस ने की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई। मुजफ्फरनगर में पकड़े गए 5 फर्जी कांवड़िए सुहेल, आसिफ, शादाब, आबिद की हुई गिरफ्तारी। मुजफ्फरनगर में बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा। फर्जी व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए दंगा भड़काने का आरोप। पुलिस ने लोन वुल्फ ऑपरेशन के सरगना समेत 3 को गिरफ्तार किया है। मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों ने ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर तैयार की झांकी लोगों के लिए बना आकर्षण का केंद्र। दिल्ली में कांवड़ी यात्रियों पर ड्रोन से फूलों की बारिश की गई। पुलिस के जवानों ने किया स्वागत। अलीगढ़ में हादसे का शिकार हुई एक बस, ड्राइवर की मौके पर मौत, कई लोग जख्मी हो गए। गोंडा में बिजली के
करंट लगने से 3 लोगों की मौत, परिवार में पसरा मातम। मुंबई के कई इलाकों में बीती रात तेज बारिश, जगह जगह पानी भर गया।